दोस्तों, अगर आपने अभी तक फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली है छत्तीसगढ़ में उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो अरे भाई अभी क्या कर रहे हो यार। अरे यार, सर्वर डाउन हो जाएगा तो फिर बाद में रोना पड़ जाएगा। इससे बेहतर अच्छा है कि अभी तुरंत अप्लाई कर लो भाई। क्या दिक्कत? अच्छा, आपको अप्लाई करना नहीं आता? ओ, ये दिक्कत। अरे तो नहीं आता तो भाई तो आप सिंपली जा अपने किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाइए, चॉइस सेंटर में जाइए, वहां से अप्लाई कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई? लगेगा 250-300, जितना भी लेगा आप, जितना भी लगेगा लगेगा। भविष्य का सवाल है। अगर आप भाई इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर लीजिए बिल्कुल। अरे चलो छोड़ो, जो भी हुआ, अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो पर पूरा प्रोसेस बता देता हूँ A to Z। मैंने खुद अपना जो आवेदन है उसे मैंने खुद फिल किया है और आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से यहाँ पर बताया हूँ कि इसमें कैसे कैसे फिल किया जा सकता है। तो वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जो मैंने फॉर्म भरा है उसको पूरा लाइव आपको पूरा दिखा देता हूँ। अच्छा, रुको रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहला है आपका 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। 12वीं का मार्कशीट की फोटो कॉपी करवा लीजिए, उसके बाद उसमें स्व प्रमाणित करके उसमें साइन कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से 10वीं के मार्कशीट में भी स्व प्रमाणित करके साइन कर दीजिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा, उसमें भी आप स्व प्रमाणित करके साइन कर दीजिए, स्व प्रमाणित या फिर सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद अपना फोटो का स्कैन कॉपी कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए और साइन का स्कैन कर लीजिए। ये पांचों डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप सिंपली प्रोसेस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई सबसे पहले तो इसके लिए आप गूगल पर आ जाइए और गूगल पर आने के बाद सीजी फॉरेस्ट टाइप करके यहाँ पर सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट दिखा रहा है सीजी फॉरेस्ट करके, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद फॉरेस्ट विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए जो नोटिफिकेशन है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दिखाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भर दीजिए, आपका नाम भर दीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड बना लीजिए, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। सिंपली इस प्रकार से पूरा इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिखा रहा है, उसको यहाँ पर डाल दीजिए, जैसा दिखा रहा है वैसा डाल दीजिए, कैपिटल टू कैपिटल। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुलकर सामने आएगा। अब यहाँ पर हमें चुनना है वन मंडल। तो वन मंडल चुने जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना वन मंडल क्षेत्र चुन लीजिए, जिस क्षेत्र के लिए आप, जिस वन मंडल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस क्षेत्र, उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं कवर्धा सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कवर्धा वन मंडल क्षेत्र में डालना है, जो कि दुर्ग वन मंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से डाल दीजिए। यहाँ पर दिखा देगा आपका टोटल 36 पोस्ट है और नोडल DFO दुर्ग है, नोडल DFO दुर्ग है, जो कि नोडल DFO दुर्ग के अंतर्गत आता है कवर्धा, जिसमें कुल 36 पद है। तो इस प्रकार से इसको भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना व्यक्तिगत जानकारी भर दीजिए, जिसमें आपका नाम ऑलरेडी सबमिट है। उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद माता का नाम डाल दीजिए, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर 10वीं की अंक सूची है, उसको भी यहाँ पर अपलोड कर लीजिए PDF फॉर्मेट में, सेल्फ अटेस्टेड करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको भी अपलोड कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे पर अपना जाति वर्ग सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस कैटेगरी से है, OBC है, ST है, SC है, जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर पूरा पूरा सबमिट कर दीजिए। अपना गांव का नाम, अपना पोस्ट का नाम, आपके चौक का नाम। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो पिन कोड है उसको डाल दीजिए, अपना पिन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्या स्थायी पता एवं डाक व्यवहार का पता वर्तमान पता एक ही है।
तो अगर ए सेम है दोनों पता तो यहाँ पर यस कर दीजिए, और नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन में फिर से नया पता भर दीजिए जो आपका डाक व्यवहार का पता है। और अगर सेम है तो यस करोगे तो वही जो पता रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यस कर दीजिए, इसमें तो रहना ही पड़ेगा, यस तभी भर पाओगे तो यस रहेगा। उसके बाद किस जिले के निवासी हैं तो उस जिला को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड वाला। उसके बाद लिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद क्या विवाहित है अविवाहित है तो विवाहित है तो यहाँ पर विवाहित सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके विवाह की तिथि यहाँ पर तारीख यहाँ पर डाल दीजिए जो भी है, इस प्रकार से इसको भी सबमिट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको सबमिट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो यहाँ पर आप आपके शैक्षणिक योग्यता का विवरण डाल दीजिए। यहाँ पर सिर्फ 12th बस का डालना है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 12th। उसके बाद अपना यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, अपना बोर्ड का नाम डाल दीजिए जिस भी बोर्ड से आपने किया है। उसके बाद उस वर्ष को डाल दीजिए जिस वर्ष आपने इसको पास किया है। उसके बाद कुल प्राप्त अंक को डाल दीजिए, कितना आपने इसमें प्राप्त किया था। उसके बाद प्रतिशत कितना बना था आपका उसको डाल दीजिए। उसके बाद श्रेणी डाल दीजिए, आपका सेकंड बना था कि थर्ड बना था कि फर्स्ट डिवीजन बना था, जो भी है उसको डाल दीजिए। उसके बाद जो 12वीं का जो मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से दिखाएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत रहता है तो यहाँ पर डिलीट करके इसको फिर से अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स इस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता का जो 12th का है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे में आप शारीरिक मापदंड, तो यहाँ पर आप अपना शारीरिक मापदंड है उसको नाप लीजिए कि आपका हाइट कितना है, आपका सीना कितना है, पूरा इसको नाप लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर डाल दिया हूँ मैं, ऊंचाई 167 सेंटीमीटर, सीना सामान्य स्थिति में 85 है और सीने का फुलाव 92 है। तो यहाँ पर जितना भी है देख के जैसा जैसा है आपका उस हिसाब से यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद है एनसीसी सर्टिफिकेट न्यूनतम ब्रिगेड का प्रमाण पत्र, या अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। ये भी नहीं है क्या राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त है तो नहीं है मेरा। इसमें भी ओलंपिक एशियाई गेम में भाग लिए तो नहीं है, नो कर दिए। अगर आपका यस है तो यहाँ पर यस करके मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा उस सर्टिफिकेट को। उसके बाद है वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण। तो यहाँ पर अगर आपका शासकीय सेवा में काम करते हो तो यस कर सकते हो और उसका डिटेल भर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो नो करके सीधा नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। और ये अगर यस है तो आप इस प्रकार से इसमें सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो भी पद अभी जिस पद में हो उसका नाम डाल दीजिए, जिस विभाग में हो उसका डाल दीजिए, गवर्नमेंट में है कोई सेमी गवर्नमेंट में। उसके बाद किस कार्यालय में काम करते हो उसका डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका वेतनमान कितना है, वेतनमान को डाल दीजिए, यहाँ पर कितना वेतन मिलता है आपको कुल उसको डाल दीजिए। उसके बाद कब से कर रहे हो काम उसको डाल दीजिए, जो जिस भी तारीख से आप काम कर रहे हो। उसके बाद कब तक कर रहे हो तो अभी तक डाल दीजिए, जिस दिन आप फॉर्म भरे उस दिन का डेट डाल दीजिए। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म नीचे दिखा देगा और ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक मतलब अगर आपका कोई आपराधिक मामला हुआ है पुलिस थाना में तो उसको यहाँ पर यस करके वो जो धारा लगा था उसको डाल दीजिए पूरा डिटेल से, और नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट करके फ़ोटो ओपन कर लीजिए, फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद नीचे साइन भी है तो साइन को भी यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिए। उसके बाद इस प्रकार से हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस पर टिक कर दीजिए घोषणा पत्र पर। तो यहाँ पर घोषणा पत्र पर टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म दिखाएगा आपको। यहाँ पर इसको आप एडिट भी कर सकते हो, तो एडिट करने के लिए इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो।
तो इस पर क्लिक करने पर अभी नहीं होगा, इसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके ओपन करोगे, उसके बाद एडिट करोगे तो तब ये एडिट हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका फॉर्म को पूरा सब देख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दिखा देगा आपका कि कितना इसके लिए फीस लगेगा, तो यहाँ पर मेरा 250 लग रहा है इसमें, तो पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट वाला पोर्टल खुल जाएगा, पेमेंट। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको पेमेंट बस करना है। चूंकि मैं अभी इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल जो मेरा डेबिट कार्ड है वो नहीं है और मैं नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ड्यू टू रीज़न बता रहा है, तो मैं कुछ भी रीज़न डाल के यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ और बाद में इसे फिर से लॉगिन करके इसमें मैं यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप भी अपना फॉर्म को अभी तक अगर आपने नहीं भरा है तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे बाद में मुझे पे करना है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप खोलोगे तो इस प्रकार से दिखाएगा। तो यहाँ पर अपना लॉगिन नंबर डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो भी आपका पासवर्ड बनाया है उसमें। और उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखा रहा है उसको डाल दीजिएगा। या लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा ना, तो इस पर सब चीज़ डाल के लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा। अगर आप एडिट करना चाहो तो यहाँ से एडिट भी हो जाएगा, और सीधा पेमेंट करना चाहो तो नीचे वाले ऑप्शन में आकर सीधा पेमेंट भी कर सकते हो।